युवा सीए साथियों, नमस्कार। आपसे बहुत दिनों से चर्चा करने का मन था, परंतु आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शायद ये बेहतर अवसर है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम सब प्रेरित हों कि हम समाज, हमारे प्रोफेशन, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारी मातृ संस्था और देश की सेवा कर सकें। साथियों, जब आप सीए बनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमारे सामने उस समय दो रास्ते होते हैं कि या तो हम जॉब में जाएं या हम प्रैक्टिस करें। तो उस समय जब हम सीए बनने के बाद जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, और जो साथी किसी कारण से सक्सेस नहीं ले पाते हैं उनमें से कुछ साथी ऑफलाइन इंटरव्यूज में जाते हैं और कोशिश करते हैं जॉब करने की, और कुछ साथी प्रैक्टिस में जाते हैं। हमने देखा है कि प्रैक्टिस में साथियों हम लोग कन्वेंशनल प्रैक्टिस से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि इनकम टैक्स, जीएसटी और टैक्स ऑडिट जैसे या छोटी कंपनी ऑडिट जैसी क्षेत्र शामिल होते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों कि हमारी प्रैक्टिस में इन कन्वेंशनल प्रैक्टिस के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और हमें उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने देखा है हमारे बहुत से साथी छोटी जगह में अपने ऑफिस करके इंटरनेशनल टैक्स में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और उनके भारत के अलावा अन्य कई देशों में शाखाएं हैं और सारे के सारे युवा हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है आज इस युवा दिवस के अवसर पर कि आप सब नए क्षेत्र अपनाएं, जिसमें कि मुख्यतः जैसे आजकल सिस्टम ऑडिट है। सिस्टम ऑडिट के बारे में बताऊं कि आज जो भी व्यापारी काम करता है, जो भी इंडस्ट्री काम करती है, वो कंप्यूटर सिस्टम पे करती है। तो क्या वो सिस्टम और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है, इसकी ऑडिट की जरूरत होती है। जो रिजल्ट तभी सही आते हैं जबकि सिस्टम सही काम कर रहा हो। तो हमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सिस्टम ऑडिट पर काम कर सकें, और मैंने देखा है कि जिन लोगों ने भी ये क्षेत्र अपनाया है उनके बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, जितने भी कानून इस देश में है उन सभी कानूनों में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। चाहे हमारे देश में रेरा एक्ट जब आया तो हम में से बहुत सारे साथियों ने रेरा एक्ट में नहीं ध्यान दिया, लेकिन जिन लोगों ने रेरा एक्ट में प्रैक्टिस शुरू करी वो आज एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है। इसके अतिरिक्त जैसे अभी मैं थोड़े दिनों की बात करूं तो राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसमें कि इंटरेस्ट सब्सिडी है और कुछ इंडस्ट्रीज को बेनिफिट्स हैं। हमारे कुछ साथी उन योजनाओं के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो एक जो नया क्षेत्र अभी हमारे आया है, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, जो 2016 में कानून बना कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट। इसमें कॉमर्शियल डिस्प्यूट को सेटल करने का प्रोविजंस है, और जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर जिस डेफिनेशन के हर पार्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता है। तो दोस्तों, वहां भी हर क्षेत्र में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यानी मैं बात कर रहा हूं आपसे आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन क्षेत्र की, कि अगर आप लोग आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन क्षेत्र में भी एंटर करेंगे तो हमारे सामने अपार संभावनाएं हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस से बाहर आकर के कहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपसे सिस्टम ऑडिट की बात करी, मैंने आपसे रेरा ऑडिट की बात करी, मैंने आपसे अभी बात करी कि तो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज और इंसेंटिव स्कीम्स है उनके बारे में बात करी। इसके अतिरिक्त दोस्तों इतने सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि मैं भी आपसे बात करूं कि 2-3 नए कानून आए। एक बेनामी एक्ट आया, एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, एक ब्लैक मनी एक्ट आया। ये तीनों कानून हमारे देश के लिए बहुत ही अहम कानून थे, जो कि ब्लैक मनी की रोकथाम के लिए थे। और इन कानूनों में भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन के लिए बहुत ढेर सारी संभावनाएं थी, हैं और आने वाली हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों कि इन सभी क्षेत्रों में हमें प्रयासरत होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये आज की छोटे से वीडियो में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, कि हमें कन्वेंशनल एरिया में काम करने के साथ साथ नए नवाचार अपनाना चाहिए, नए एरियाज को डिटेक्ट करना चाहिए। जब मैं कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस का चेयरमैन था 2020-21 में, उस साल हमने एक छोटी सी बुक आपके हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए निकाली थी। वो बुक आपको सीएमपी पे मिल जाएगी, और नहीं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भिजवाऊंगा। उस बुक में हमने 56 एरियाज ऐसे सेलेक्ट करे थे जिसमें हमारे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंटर कर सकते हैं।
साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं और आपसे निवेदन कि इस हमारी संस्था, मातृ संस्था और हमारे देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए हम आगे बढ़ते रहें, और इसमें कहीं भी आपको मेरा सहयोग हो तो मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय आईसीए। थैंक यू।